नमस्कार दोस्तों, दैनिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 पेपर शिफ्ट 2 के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम नॉन नर्सिंग एमसीक्यू भी कवर करने वाले हैं। आरआरबी स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर प्रीवियस ईयर्स पेपर 20 जुलाई 2019 और शिफ्ट 2। यहाँ रैपिड रिवीजन होगा दोस्तों, तो एकदम स्पीड से जो एमसीक्यू उसके आंसर सीधे देखे जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला एमसीक्यू, द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एम्बोलिज्म इज। इसके ऑप्शन है थ्रोम्बस, एयर बबल्स, या फिर एथेरोमाथस डर्बिस, या फिर बॉन फ्रेगमेंट्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, थ्रोम्बस। थ्रोम्बस इसका कॉमन कोज है एम्बोलिज्म का। मायोपिया इज करेक्ट बाय यूजिंग। मायोपिया जो होता है वो किससे क्या यूज करके करेक्ट? सिलिंड्रिकल लेंस, या फिर कॉन्केव लेंस, बाइफोकल लेंस, या फिर कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका सही आंसर है कॉन्केव। जो कॉन्केव लेंस होता है दोस्तों, उसका यूज करके मायोपिया ठीक किया जाता है। इसको नियर साइडनेस भी बोलते हैं। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन बाय। टेम्परेचर मेंटेन फैट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, या प्रोटीन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फैट। ठीक है, फैट यही सही आंसर है। Blank denotes one who never complete a pregnancy to the stage of visibility. नलीपारा, मल्टीग्रेविडा, परप्यूरा, या फिर नलीग्रेविडा, उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है नलीपारा। नलीपारा मतलब वन हु नेवर कंप्लीट अ प्रेगनेंसी। नेवर प्रेगनेंसी उसने कभी कंप्लीट इन नलीपारा उसको कहा जाता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। मैच्योर ओवम की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं? ओजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस, या स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका सही आंसर है दोस्तों ओजेनेसिस। स्पर्म के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ ओवम के लिए पूछा गया है तो ओजेनेसिस। द larynx is closed during swallowing by epiglottis, cricoid cartilage, vocal cord, या फिर थायराइड कार्टिलेज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एपिग्लोटिस। जो एपिग्लोटिस होता है उस वहां से swallowing होता है, तब larynx क्लोज होती है। हाउ आर ईसीजी चेंज प्रेजेंट इन इस्चेमिया एंड मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। कैसे ईसीजी का जब मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, हार्ट अटैक इसका दूसरा नाम है, हार्ट अटैक कब इस्चेमिया और हार्ट अटैक कब क्या चेंज होता है? तो स्मॉल क्यू वेव विथ एलिवेशन ऑफ एस टी सेगमेंट एंड अ पीक और इन्वर्जन इन द टी वेव, या फिर एज एन एलिवेटेड पी क्यू आर एस, एज एन लार्जर क्यू वेव एंड पी वेव एंड डिप्रेस एस टी सेगमेंट। जो यहाँ पी वेव क्यू वेव ये सब आपने देखा होगा, ऐसा जो होता है हमारा कार्डियक रिदम, उसकी बात की गई। यहाँ सही आंसर हमारा ए है। एज अ स्मॉल क्यू वेव स्मॉल हो जाता है, विथ एलिवेटेड एस टी, जो एस टी सेगमेंट होता है वो एलिवेटेड हो जाता है, पीक और इन्वर्जन इन द टी वेव इन्वर्स होता है, तब होता है इन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ठीक है, हमारा अगला एमसीक्यू, व्हाट इंफॉर्मेशन द नर्स शुड कंसिडर while collecting the history of a child with a suspected rheumatic fever। rheumatic fever होता है तब क्या नर्स को नोट करना चाहिए? a fever that started 2 days ago, vomiting for 2 days, lack of interest in food, a recent episode of pharyngitis। तो यहाँ जो रूमेटिक फीवर होता है वो सूजनकारी रोग है एक, तो उसको यहाँ फेरिंजाइटिस का पूछना चाहिए नर्स को। तो हमारा आंसर रहेगा और रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरिंजाइटिस। The storage from the carbohydrates in animal is। एनिमल में कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर कैसे होते हैं? स्टार्च में, ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज में, या फिर हिपेरिन में। तो यहाँ सही आंसर है दोस्तों ग्लाइकोजन में। और उसके बाद ये शॉर्ट टर्म पर होता है, लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म में फैट बन जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट का लॉन्ग टर्म में फैट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला एमसीक्यू है, पीडियोफिलिया इज अ फॉर्म ऑफ। जो पीडियोफिलिया है उसको क्या है? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, या फिर मेंटल अब्यूज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। उसको क्या कहा जाता है? चाइल्ड को सेक्सुअल अब्यूज करता है तो उसको पीडियोफिलिया कहा जाता है। The arterial blood gas (ABG) analysis report show that a decrease by carbonate level and
पीएच वैल्यू डिनोट, तो वो क्या डिनोट करेंगे? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस या फिर मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये दोस्तों यहाँ पीएच की वैल्यू और जो हमारा बाइकार्बोनेट है उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है कि एसिडोसिस होगा या अल्कोलोसिस होगा। और रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, ये भी इन्हीं की O2 की वैल्यू और सबकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। ये नॉर्मल रेंज आपको सीखना पड़ेगा। Isotope of cobalt is used in the treatment for which of the following disease? तो इस ऑप्शन एनीमिया, कैंसर, गोइटर या फिर एड्स। तो इसका सही आंसर है कैंसर। कैंसर में कोबाल्ट, जो आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट है, उसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड, उसको क्या क्या कहा जाता है? टाइप आई एरर, कोरिलेशन, हाइपोथेसिस या फिर रिसर्च। तो उसको कहा जाता है दोस्तों कोरिलेशन। कोरिलेशन जो होता है उसको कहा जाता है रिलेशन बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है। व्हाट परसेंटेज डज बर्न्स ऑफ जेनेटेलिया कंसिस्ट बाय द रूल ऑफ 9? जो रूल ऑफ 9 है उसका डिस्कशन हमने कर लिया था दोस्तों। तो 21, 1%, 18 या 9%। तो यहाँ जेनाइटल एरिया का 1% आता है दोस्तों। 1% एरिया जो रूल ऑफ 9 में वो जेनाइटल एरिया होता है उसके लिए कंस्टिट्यूट किया गया है 1%। द पीरियड बिटवीन एक्सपोजर टू इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम इज कॉल्ड, जो इन्फेक्शन होता है वो दाखिल होता है उसके बाद अपीयरेंस फर्स्ट सिम्टम्स का होता है, तब तक का पीरियड क्या कहा जाता है? लेटेंट पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड या विंडो पीरियड या फिर एक्सप्लोजर पीरियड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड। ये कम्युनिटी का और माइक्रो का एमसीक्यू है जो इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। The surgical removal of the entire contents of the orbit including the eyeball सब निकाल दिया जाता है ऑन आईलिड, तो उसको क्या कहा जाता है? एविस्केरिएशन या फिर एनुक्लिएशन या फिर एक्सट्रेशन या फिर लेजर सर्जरी। तो उसको कहा जाता है दोस्तों एक्सट्रेंड्रेशन। ठीक है दोस्तों। Which cell are that take part in the innate immunity by killing virus infected cell? Which cell are that take place part? कौन से सेल यहाँ पर पार्ट करते हैं? माइक्रोफेजेस या फिर टी सेल या फिर एनके सेल या फिर न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ आएगा आंसर एनके सेल्स। दोस्तों यहाँ एनके सेल आएगा किलिंग वायरस इन्फेक्टेड सेल में। ठीक है। एन एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द इंट्राप्यूलर स्पेस, जो इंट्राप्यूलर स्पेस होती है वहाँ ब्लड एक्यूमुलेशन होता है उसको क्या कहते हैं? चैलोथोरेक्स, टेंशन न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स या फिर हीमोथोरेक्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हीमोथोरेक्स। जहाँ हीमो आता है वहाँ ब्लड की बात होती है और थोरेक्स मतलब कि प्लूरल स्पेस में। ठीक है। तो हीमोथोरेक्स मतलब इंट्राप्यूलर स्पेस में ब्लड एक्यूमुलेशन होता है। द मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है इन्फेक्शन, किडनी में, ब्लेडर में या फिर रेस्पिरेटरी में। तो यहाँ सही आंसर है दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम। और उसमें भी डिजीज पूछा जाए तो न्यूमोनिया सबसे पहले ज्यादातर होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड नोजोकॉमियल इन्फेक्शन में। ठीक है। द रोल ऑफ अ नर्स इन प्रोटेक्टिंग द पेशेंट्स ह्यूमन एंड लीगल राइट्स इज दैट ऑफ अ, उस रोल को क्या कहते हैं? पेशेंट केयर गिवर, कम्युनिकेटर, एजुकेटर या फिर पेशेंट एडवोकेट। तो यहाँ आंसर आएगा पेशेंट एडवोकेट। एक एडवोकेटिव रोल करती है नर्स जो पेशेंट के प्रोटेक्शन के, पेशेंट के लिए लड़ती है। ठीक है, लीगल राइट्स के लिए। तो पेशेंट एडवोकेटिव रोल यहाँ पर हो जाता है। A group of ocular condition characterized by optic nerve damage, increase the intracranial pressure and associated vision loss in seen patient। एक डेफिनेशन है दोस्तों। ग्लूकोमा कहते हैं उसको, कॉर्नियल डिस्ट्रोफिलिस कहते हैं या फिर कैटरेक्ट कहते हैं या कैटराटोकस कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा की ये डेफिनेशन है दोस्तों।
साइकोथेराप्यूटिक यूज ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड म्यूजिक थेरापी, डांस थेरापी, रिक्रिएशनल थेरापी या फिर रिलैक्सेशन थेरापी। यहाँ साइकोथेराप्यूटिक यूज मूवमेंट या मूवमेंट की बात की गई तो मूवमेंट इन सब में सिर्फ डांस में आता है, तो यहाँ हमारा आंसर रहेगा बी। द ड्रग यूज फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर इज, जो लेबर का इंडक्शन करने के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? अर्गोमेट्रिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर मिथार्जिन। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है इंडक्शन करने के लिए। लेबर को इंडक्शन करने के लिए ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, और उसके बाद थर्ड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट में भी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है दोस्तों। द फिफ्थ वाइटल साइन इज मीन आर्टेरियल प्रेशर, ईबीजी एनालिसिस या फिर SpO2 या फिर पेन। जो पांचवा वाइटल साइन है इनमें से कौन सा है? तो वो होता है पेन। पेन हमारा पांचवा वाइटल साइन है, जो उसका स्केल होता है, स्केल के हिसाब से पता चलता है पेन कितना है। An extract written report of the conversation between the nurse and patient, उसको क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट होता है, रिटर्न रिपोर्ट होता है, कन्वर्जेशन बिटवीन द नर्स और पेशेंट का, उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस रिपोर्ट, प्रोसेस रिकॉर्ड, नॉन वर्बल रिकॉर्ड या नर्स रिकॉर्ड। तो इसको कहा जाता है प्रोसेस रिकॉर्ड। एक प्रोसेस होती है तो उसको प्रोसेस रिकॉर्ड कहता है, रिपोर्ट तो कहेंगे नहीं, रिकॉर्ड ही है एक। ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, हार्ट के अंदर का इनर मोस्ट लेयर उसको क्या कहते हैं? मायोकार्डियम, विसेरल पेरिकार्डियम या फिर एंडोकार्डियम या फिर पेरिकार्डियम। तो इसका सही आंसर है एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम उसको कहेंगे दोस्तों। ठीक है। ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, द नर्स नीड्स टू बी अ competent इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल, किन स्किल के साथ होनी चाहिए इम्प्लांटेशन क्या फेज में? कॉग्निटिव स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, साइकोमोटर स्किल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इम्प्लांटेशन जब ड्रग का कर रही हो, कुछ कुछ भी जो प्लानिंग किया वो इम्प्लांटेशन फेज में चल रहा हो, तब कॉग्निटिव स्किल होना जरूरी है, इंटरपर्सनल स्किल होना जरूरी है, साइकोमोटर स्किल, ये सभी स्किल होना जरूरी है। तो हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय रोडेंट्स। रोडेंट से ट्रांसमिशन कौन होते हैं? हेपेटाइटिस ए वायरस, पोलियो वायरस, नॉर्वॉल्क वायरस या फिर अबोला वायरस। तो इसका सही आंसर है एबोला वायरस, जो होता है वो रोडेंट से ट्रांसमिटेड होता है। विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस इज फाउंड इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में इनमें से कौन सा फाउंड किया? इनहेरिटेंस इज फाउंड इन अ सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ऑटोसोमल रिसीव्स, ऑटोसोमल डोमिनेंट, मल्टीफ्रैक्शनल इनहेरिटेंस या फिर एक्स लिंक रिसीव्स। तो यहाँ पर आंसर है हमारा ऑटोसोमल रिसीव्स, ये हमारा आंसर रहेगा दोस्तों। विच इज अ परसेप्शन डिसऑर्डर। परसेप्शन डिसऑर्डर इनमें से कौन सा? डिल्यूजन, अपैथी, हेलुसिनेशन या फिर ऑब्सेशन। तो परसेप्शन डिसऑर्डर इल्यूजन आता है और एक आता है हेलुसिनेशन। तो यहाँ पर ये एक ही आप आया है हेलुसिनेशन, तो हमारा आंसर रहेगा सी, हेलुसिनेशन। Which is the most important drug in the treatment of organophosphate poisoning? Organophosphate poisoning होती है तब कौन सी ड्रग मोस्टली यूज? डाइजेपाम, एंड एसेटाइस्टाइन या फिर एड्रेनालिन या फिर एट्रोपिन सल्फेट। तो यहाँ आंसर रहेगा एट्रोपिन सल्फेट, जो सलाइवा कम करने के लिए दी जाती है, डी। ठीक है दोस्तों। The overall plan or blueprint of answering the research question is called, रिसर्च क्वेश्चन का जो प्लान होता है उसको ओवरऑल प्लान, ब्लूप्रिंट जो आंसरिंग कर रिसर्च क्वेश्चन के लिए होता है उसको क्या कहते हैं? रिसर्च डिजाइन, हाइपोथेसिस, सैंपल या फिर एनालिसिस। तो उसको कहते हैं रिसर्च डिजाइन, एक रिसर्च का एक डिजाइन किया गया होता है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटाइटीज इज नॉट इंक्लूड, सी पढ़े। यहाँ पर देखिए दोस्तों नॉट इंक्लूड आया है, तो जो आने वाले हैं ऑप्शन वो इंक्लूडेड होंगे, अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फीसेमा या न्यूमोनिया। तो अस्थमा सीओपीडी में आता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आता है, एम्फीसेमा भी आता है, सिर्फ न्यूमोनिया नहीं आता है दोस्तों। या न्यूमोनिया जो होता है
वो COPD में आएगा नहीं। वजाइनल एसिडिटी इज मेंटेन बाय, किसकी वजह से वजाइनल एसिडिटी मेंटेन रहती है? स्ट्रेप्टोकोकस, डोडरसलाइन बेसिलाई, या फिर माइकोबेसिलाई, या फिर एसिडोबेसिलाई। तो यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों जी, जो बेसिलाई है उनका नाम है डोडरसलाइन बेसिलाई, डोडरलाइन बेसिलाई उसका नाम है, जो वजाइनल एसिडिटी को मेंटेन करते हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग corticosteroid टू द चाइल्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज, यहाँ प्राइमरी पर्पस क्या है कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू चाइल्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देने का? टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, टू डिक्रीज प्रोटीनूरिया, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, या टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। तो यहाँ सही आंसर है टू डिक्रीज प्रोटीनूरिया, जो प्रोटीनूरिया होता है उसको डिक्रीज करने के लिए दिया जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है इसलिए प्रोटीन यूरिया कम करने के लिए दिया जाता है। Atropine sulfate is administered before electroconvulsive therapy। एट्रोपिन सल्फेट ECT देने से पहले दिया जाता है टू रिलैक्स मसल्स के लिए, टू एलिवेटिव एंजाइटी, एज अ शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक, या फिर टू रिड्यूस सिक्रेशन। तो यहाँ सही आंसर रहेगा दोस्तों रिड्यूस सिक्रेशन, जो सलाइवा होती है उसको रिड्यूस करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका एयरवे कंप्लीट रहे। ठीक है, ECT किसको दी? मेंटल पेशेंट को दिया जाता है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड बाय EDD, लेबर पेशेंट की EDD जो ANC होती है उसकी EDD निकाल किस फार्मूला से निकाल ज्यादातर जाता है? वुड्स फार्मूला, निगल्स फार्मूला, रॉबर्ट्स फार्मूला, या फिर जॉनसन फार्मूला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों निगल्स फार्मूला। वो 9 मंथ प्लस 7 डेज LMP और LMP में ऐड करने से मिलती है, वो EDD होती है। लास्ट मेंस्ट्रुअल जो डेट होती है उसमें 9 मंथ और 7 डे ऐड करने होते हैं, तो हमें EDD मिलती है। ये निगल्स फॉर्मूला है दोस्तों। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर, वेक्टर का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? माइस, टिक्स, स्क्विरल्स, या फिर टैपवर्म। तो इसका सही आंसर है दोस्तों टिक्स। जो टिक्स है ये एक वेक्टर का एग्जाम्पल है। लेप्रोसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये कई बार एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, लेप्रोसी को क्या कहते हैं? सोरियासिस, या फिर स्कैबिस, या फिर हैंसन डिजीज, या डायरियस डिजीज। तो उसको कहा जाता है, आपको सभी को पता है, हैंसन डिजीज का दूसरा नाम है लेप्रोसी। ठीक है दोस्तों, आंसर रहेगा C। द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स टू कैरेक्टराइज बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यहाँ एक्सेप्ट लिखा गया तो वो नहीं आएगा। इंक्रीज इन ऑक्सीजन इंटेक, इंक्रीज इन BP, डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, मेंटल अलर्टनेस। तो यहाँ सही आंसर है डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का डिक्रीज हो जाता है फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में। ठीक है दोस्तों। इंक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस इज सीन इन, इंक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस इन सीन इन किस में देखा जाता है? हाइपोपिट्यूरिज्म में, हाइपर इंसुलिनिज्म में, हाइपोथायरॉयडिज्म में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। इन सब में ग्लूकोज टॉलरेंस देखा जाता है, इंक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस। ठीक है दोस्तों। द स्टरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर इज डन थ्रू, ग्लासवेयर को स्टरिलाइजेशन कैसे किया जाता है? फ्यूमिगेशन से, डिसइंफेक्शन से, ड्राई हीट से, या फिर मोइस्ट हीट से। तो इसका सही आंसर है ड्राई हीट से किया जाता है। सोशियोलॉजी हेल्प्स नर्स टू नो अबाउट, सोशियोलॉजी एक नर्स को क्या हेल्प करती है, क्या मदद करती है? पर्सनल लाइफ जानने के लिए, सोशल लाइफ जानने के लिए, कम्युनिटी को जानने के लिए, या पॉलिटिक्स को जानने के लिए? तो यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों सोशल लाइफ को जानने के लिए। यहाँ पर किसी की पर्सनल लाइन, कम्युनिटी या पॉलिटिक्स को जानने की जरूरत नहीं है एक नर्स को, हमें जाननी है उसकी सोशल लाइफ। ठीक है, तो सोशियोलॉजी सोशल लाइफ जानने के लिए होती है। What is the number of chromosome present in the gametes of human beings? जो क्रोमोसोम होते हैं प्रेजेंट इन द गैमेट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं? 9 क्रोमोसोम, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, या 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जो हमारा एग एंड स्पर्म जो होता है, जो मेल या फीमेल बनने के लिए, वो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो हमारा आंसर रहेगा B। Which of the following enzyme is not involved in the digestion
ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने में कौन इन्वॉल्व नहीं होता, लैक्टेज, सुक्रेज, एमाइलेज या फिर लाइपेज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लाइपेज। जो लाइपेज है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने में इन्वॉल्व नहीं होता। द लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ दैट फैसिलिटी टू ऑर्गन डोनेशन परटेन टू द सेसेशन ऑफ। तो जो ऑर्गन डोनेशन करने हैं आफ्टर डेथ, तो उस पर जो एक डेथ की डेफिनेशन होती है वो अगर अप्रूव हो तभी ऑर्गन डोनेशन किया जाता है। तो पल्स नहीं होते तब, रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद होती है तब, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन स्टॉप होते तब, या फिर फंक्शन ऑफ द ब्रेन इज ईस्ट एंटायरली। तो यहाँ आंसर रहेगा डी। जो ब्रेन का फंक्शन है, जब ब्रेन डेथ हो जाता है तब वो डोनेशन के लिए यूज किया जाता है। इंट्राओशियस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज टिपिकली यूज फॉर चिल्ड्रन। जो इंट्राओशियस जो हड्डी में देते हैं ड्रग, वो कब देते हैं टिपिकली इन चिल्ड्रन। तो क्रिटिकली इल अंडर एज 6, क्रिटिकली इल एंड ओवर एज 6, या फिर अंडर एज 6 या ओवर एज 6। तो यहाँ क्रिटिकली इल अंडर एज 6, जो 6 के अंडर के चिल्ड्रन है वो क्रिटिकली इल है, उनको दिया जाता है, इंट्राओशियस में दिया जाता है, हड्डी के अंदर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय, कहाँ से सिक्रेटेड होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल कॉर्ड, क्लोराइड प्लेक्सस या फिर सेरेब्रम या फिर सेरेबेलम। तो यहाँ सही आंसर है हमारा बी, जो क्लोराइड प्लेक्सस है वहां से ये फ्लूइड सिक्रेटेड होता है। द फर्स्ट नर्सिंग फिलोसॉफी ऑन द हेल्थ मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन वॉज इस्टेब्लिश बाय, किसने हेल्थ को मेंटेन और रिस्टोरेशन करने की फिलोसॉफी में इस्टेब्लिश की थी। क्लारा बार्टन, डॉर्थिया डिक्स या फिर मैरी एलिजा माहोनी या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो यहाँ हमारा आंसर रहेगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उन्होंने की थी हेल्थ मेंटेन एंड रिस्टोरेशन की फिलोसॉफी इस्टेब्लिश की थी। ठीक है। Which one of the following is the scope of nursing research? नर्सिंग रिसर्च का स्कोप इनमें से कौन सा है? टू डेवलप टू द कॉन्सेप्ट, टू डेवलप द असेसमेंट, टू डेवलप द आंसर, टू डेवलप द नॉलेज। तो यहाँ नर्सिंग रिसर्च का मतलब है यहाँ पर नॉलेज बढ़ने वाला है, तो नॉलेज आएगा, टू डेवलप द नॉलेज। An overgrowth of bone and soft tissue is seen in, overgrowth bone का होता है, सॉफ्ट टिश्यू इज सीन इन का किस में देखा जाता है? एक्रोमेगाली, कुशिंग सिंड्रोम या फिर गोइटर या फिर टिटेनी। तो इसका सही आंसर है एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली में बोन और सॉफ्ट टिश्यू का ओवरग्रोथ हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबॉर्न डिसीज, इनमें से एयरबॉर्न डिजीज कौन सा है? हेपेटाइटिस ई, मीजल्स या फिर कॉलेरा या फिर टाइफाइड। तो इसका सही आंसर है मीजल्स। मीजल्स है दोस्तों वो एयरबॉर्न डिजीज है। द नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक बाय न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? जो नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक ऑफ बाय न्यूट्रिएंट इनरिच इट्स वाटर, वाटर के कारण जो न्यूट्रिएंट है वो एजिंग हो जाते, लेक हो जाते, उसको क्या कहते हैं? यूरोफिकेशन या फिर बायोमैग्निफिकेशन, प्लैंक्टोनिक या फिर प्रेसिपिलेटर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जो इट्रोफिकेशन है उसको कहा जाता है। ठीक है। हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, एमोएबिक डिसेंट्री इज कॉज बाय। तो एमोएबिक डिसेंट्री होती है वो किसके कारण होती है? एंटामोएबा हिस्टोलाइटिका, इनमोएबा प्रोटेवस या फिर जियार्डिया लैम्बिया या फिर बालांटिडियम कोलाई। तो यहाँ सही आंसर है दोस्तों ए, एंटामोएबा हिस्टोलाइटिका, इसके कारण होती है एमोएबिक डिसेंट्री। हमारा अगला एमसीक्यू, विच अमोंग द फॉलोइंग डू द फैगोसाइटेटिक एक्शन? न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, पोलीमॉर्फस या फिर बेसोफिल्स। तो हमारा सही आंसर है न्यूट्रोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो फैगोसाइटिक एक्शन पर काम करते हैं। द टाइप ऑफ ऑटोप्सी that is done to determine the cause of death for medical legal purpose, यहाँ
टाइप ऑफ ऑटोप्सी दैट डन डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। कॉज ऑफ डेथ होता है वो जानने के लिए मेडिकल लीगल पर्पस, उसको क्या कहते हैं? क्लिनिकल, फॉरेंसिक, डायग्नोसिस या रिसर्च। जो डेथ किसके कारण हुई वो जानने के लिए होता है वो फॉरेंसिक में होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा फॉरेंसिक। स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ, स्पर्म जो प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजिनेसिस, ओव्यूलेशन या फिर जेस्टेशनल। तो उसको कहा जाता है दोस्तों स्पर्मेटोजिनोसिस। ओजिनेसिस हमने देखा ओवम के लिए। ठीक है। जर्म लाइन जीन थेरापी इज, जर्म लाइन जीन थेरापी इज नॉट हेरिटेबल या फिर समटाइम हेरिटेबल, अनरिलेटेड टू हेरिटेबिलिटी या फिर हेरिटेबल है। तो यहाँ आंसर रहेगा हेरिटेबल। जो जर्म लाइन जर्म थियरी है वो हेरिटेबल होती है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कोज ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। यहाँ पर नॉट लिखा गया, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो बढ़ता है वहाँ उसका कॉमन कॉज नहीं है। तो माइग्रेन हेडेक्स या फिर वायरल एनसेफेलाइटिस, ब्रेन ट्यूमर या फिर सब एरेक्नोइड हेमरेज। तो यहाँ आंसर रहेगा ए। माइग्रेन और जो छोटा सा हेडेक होता है उसमें जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो बढ़ जाता नहीं है, लेकिन वायरल एनसेफेलाइटिस में, ब्रेन ट्यूमर में और सब एरेक्नोइड हेमरेज में ये जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो बढ़ जाता है। यहाँ नॉट लिखा है तो ये हमारा माइग्रेन हेडेक आएगा आंसर। Which period of the age is considered as a pre-operational stage in the Piagets theory? यहाँ Piagets theory में जो होता है वो period of age considered as a pre-operation stage। Piagets theory में pre-operation stage किस एज में किया कहा जाता है? 7 to 11 ईयर, 2 to 7 ईयर या फिर बर्थ टू 2 ईयर या फिर 11 ईयर टू अबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2 से 7 ईयर जो होता है तो उसको पीरियड थियरी में क्या कहा जाता है? पीरियड एज ऑफ टू कंसिडर प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है अकॉर्डिंग टू पीरियड थियरी। मेडिटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेन मैनेजमेंट बाय। तो कौन किसका एग्जाम्पल है? एनेस्थेटिक्स का, फार्माकोलॉजिकल मेजर्स का, ओपोइड्स का या फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल। तो यहाँ मेडिटेशन होता है दोस्तों, एकांत में किया जाता है और यहाँ पर म्यूजिक म्यूजिक का यूज होता है शायद। तो यहाँ एनेस्थेटिक्स ड्रग नहीं आती, फार्माकोलॉजिकल कोई मेजर नहीं आता, ओपोइड्स ड्रग्स नहीं आती, यहाँ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर आता है। तो डी हमारा आंसर रहेगा। Which one of the following analgesic drug lack anti-inflammatory action? यहाँ anti-inflammatory action किसका लेक है? पेरोक्सिसाम, पेरोक्सिसाम या फिर आइब्रोफेन या फिर डाइक्लोफिनेक सोडियम या फिर पैरासीटामोल। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा पैरासीटामोल जो एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन लेक्स करता है। The process of providing or obtaining the food necessary for growth and health is, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, नेचुरल साइंस या फिर न्यूट्रिएंट्स या फिर नरिशमेंट। तो उसको कहा जाता है न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन वो क्या, हेल्थ को ग्रोथ करने के लिए एक फूड नेसेसरी दिया जाता है प्रोवाइडिंग, उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। A person who works hard to increase his wealth is satisfying his secondary motives, biological motives, social motives या फिर personal motives। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, पर्सनल मोटिव। एक पर्सनल मोटिव है जो वर्क्स करता है इंक्रीज वेल्थ, वो अपनी संपत्ति बढ़ाने, तो वो एक उसका पर्सनल मोटिव कहा जाता है। A pattern of adjustment followed by an individual to relieve anxiety is known। उसको क्या कहते हैं? acceptance, denial, compensation या फिर डिफेंस मैकेनिज्म। तो उसको कहते हैं दोस्तों डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का पूरा वीडियो हम लाने वाले हैं, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। When the BMI of an adult is below 18 kg per meter square, the condition is termed as। जब BMI 18 से कम होता है तो उसको क्या कहते हैं? अंडरवेट, ओवरवेट या फिर ओबेज या फिर प्री ओबेज। तो उसको अंडरवेट कहेंगे दोस्तों। यहाँ BMI नॉर्मल
18 से 24 तक होना चाहिए, तब 24 के अप जाए तो उसको ओवरवेट या ओबेस या फिर वो अलग अलग स्टेज होते हैं, लेकिन यहाँ 18 से कम है तो अंडरवेट आएगा। What is the physiological response to the ear to the intensity of sound? उसको क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ईयर इंटेंसिटी ऑफ साउंड का, तो उसको इनर्शिया कहेंगे, ट्रांसमिशन कहेंगे, एनर्जी कहेंगे या लाउडनेस, तो उसको कहेंगे लाउडनेस। एक इंटेंसिटी होती है तो वो लाउडनेस में नोट की जाती है, उसको लाउडनेस कहा जाता है। CINAHL मीन्स उसका क्या है? कम्युलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाई हेल्थ लिटरेचर, कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स टू नर्सिंग अलाई हेल्थ लिटरेचर, कैटालॉग इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाई हेल्थ लिटरेचर, या फिर कॉन्सेप्चुअल इंडेक्स टू नर्सिंग टू अलाई हेल्थ लिटरेचर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एक कम्युलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाई हेल्थ लिटरेचर। Each person creating his her own universe through the his her perception is referred to as, उसको क्या कहा जाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग या फिर क्रिटिकल थिंकिंग या फिर रीजनिंग, तो उसको कहा जाता है दोस्तों क्रिएटिव थिंकिंग। ये अपने हिसाब से क्रिएट करता है अपने यूनिवर्स में, अपने माइंड में, तो परसेप्शनल हर रिफर्ड उसको क्या कहते हैं? क्रिएटिव थिंकिंग कहा जाता है। The systematic evaluation of behavior, emotion and the cognitive function of an individual, उसको क्या कहा जाता है? एक डेफिनेशन है जिसका सिस्टमिक इवैल्यूएशन किसका? बिहेवियर का, इमोशन का और कॉग्निटिव फंक्शन का किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन कहते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन या प्रोसेस रिकॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, MSE। यहाँ से दोस्तों नॉन नर्सिंग MCQ शुरू हो रहे हैं जो शिफ्ट 2 एग्जाम में, RRB के एग्जाम में पूछे गए थे। ऑन डाइविंग अ नंबर ऑफ 427 we get 60 as a reminder. On the dividing the same number by 61 what will be the remainder? 60, 46, 36 या फिर 56। यहाँ दोस्तों एक बचता, जो बचता है तो वो किससे बचेगा? 60, तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 60 ही रहेगा। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन किया है दोस्तों, लेकिन ये 460 से जो डिवाइड होगा तभी 60 बचते हैं, तो ऐसे किस नंबर से बचेंगे? तो 61 बचेगा, तो यहाँ 60 ही आएगा। ठीक है दोस्तों। Which one of the following graph is commonly used for represent frequently distribution? frequently distribution करने के लिए कौन सा ग्राफ यूज किया जाता है? हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम या फिर बार डायग्राम या ओ ग्राफ, तो उसको कहा जाता है हिस्टोग्राम। जो हिस्टोग्राम होता है उसमें वन ऑफ द ग्राफ इज कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। What is the full form of KCC scheme in agriculture sector? एग्रीकल्चर जो सेक्टर में उस KCC स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड, किंडलर क्रेडिट कार्ड या फिर किरण क्रेडिट कार्ड, किरोश क्रेडिट कार्ड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है। In a certain code language, if a badly is coded as a CDFAN, then is a 40 code that language। तो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है दोस्तों। अगर बैडली के जो होता है उसमें ये होता है तो देन नाउ 40 के कोड में क्या होगा? तो ऑप्शन देख लेते। HQTVA, यहाँ पर ऑप्शन 4 आप देख रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ देखिए दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ पर जो B है और यहाँ आया है C, यहाँ A है और यहाँ आया है D, तो यहाँ पर देखिए जो बेडली का C, B का C यहाँ हुआ है और A का B, A का D हुआ है। तो यहाँ एक गौर कीजिए, यहाँ पहले नंबर पे है, वहां पर B के बाद क्या आता है? C और D, तो यहाँ तीसरे नंबर पर D आता है, तो यहाँ पर D है, तो हाँ है। ठीक है। तो A के बाद क्या आता है? A B C, यहाँ तीसरे नंबर पर C आता है, तो जो पहले नंबर पर है। तो यहाँ पैटर्न क्या हुई कि जो ये बी था उसका 1, 2 और 3, तीसरा नंबर पर जो था यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, इसका तीसरा नंबर था वो यहाँ पर है। अब डी का देख, डी के बाद क्या आता है? ई एफ, तो यहाँ एफ आता है, तो यहाँ सीधा एफ सीधा लिखा गया है। उसी तरह तरीके से यहाँ एल है तो यहाँ एन
किया गया है और यहाँ y है तो y x y और z के बाद वापस a आ जाता है, तो यहाँ पर a लिखा गया है। मतलब यहाँ पैटर्न क्या हुई, 1 2 3 4 5 अक्षर है, तो यहाँ का a, यहाँ का a, इसका यहाँ पर ही है, यहाँ ये ऐसी एक पैटर्न है। जो ये वर्ड था यहाँ का, उसका जो तीसरा नंबर यहाँ आता है, इसका था वो यहाँ पर आता है। तो यहाँ बी था, तो यहाँ आ गया डी। उसी तरीके से हम अब 40 का करके देखते हैं। अगर यहाँ पर एफ होगा, 40 लिख देते हैं पहले, 40, ठीक है। तो एफ के बाद क्या आता है, जी एच, तो ये दूसरे नंबर पर क्या होगा, एच होना चाहिए। तो दूसरे नंबर पर एच है, तो हाँ यहाँ पर है। अब इसको क्रॉस चेक, दूसरे नंबर पर एक ही एमसीक्यू में एच है, तो ठीक है। अभी एक बार चेक कर ले, जो बीच में है उसका तीसरा नंबर, तो आर के बाद क्या आता है, एस और टी, तो यहाँ पर टी होना चाहिए, तो बाद में टी है, तो हमारा आंसर सी रहेगा। तो हमारा आंसर है सी दोस्तों। तो ऐसा एक लैंग्वेज कोई भी बना तो उसको एक दिमाग से थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। The force of attraction of the earth of, on an object is known as the, उसको क्या कहा जाता है, weight of the object, motion of the object, या फिर friction of the object, या mass of the object। तो जो फोर्स होता है वो वेट के हिसाब से होता है, जितना वेट उतना फोर्स बस लगता है, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। Which one of the following animals is called the sheep of the desert? Sheep of the desert, desert मतलब रन, रन में sheep का जो होता है वो कौन से एनिमल को कहा जाता है, टाइगर को, डोंकी को, कैमल को, या फिर हॉर्स को। टाइगर तो रन डिजर्ट में होते नहीं, डोंकी होते लेकिन वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए होते हैं। यहाँ कैमल आंसर दोस्तों आता है हमारा, और हॉर्स भी नहीं आएगा। जो सी सीप ऑफ डिजर्ट है, ठीक है। एक सीप की तरह, जैसे सीप जो दरिया में स्पीड से, समुद्र में जैसे स्पीड से सीप जाता है, उसी तरीके से जो कैमल है वो डिजर्ट में ज्यादा स्पीड से भाग सकता है। Which process comes under the child expected to learn directly from the nature through the personal experience? तो उसको क्या कहा जाए, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, या फिर आइडियलिज्म, या फिर नेचुरलिज्म। तो उसको कहा जाएगा दोस्तों डी, नेचुरलिज्म कहा जाएगा, ठीक है। उस प्रोसेस को नेचुरलिज्म कहा जाएगा। द चाबर पोर्ट, ये एक पोर्ट का नाम है दोस्तों। विच इज अ स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्ट फॉर इंडिया, इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये कंट्री है जो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्ट करता है इंडिया के लिए, तो वो कहाँ पर आया है, मलेशिया में, डिजिबोटी में, या फिर चाइना में, या फिर ईरान में। तो यहाँ सही आंसर है दोस्तों ईरान में। ये दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। वेयर इज द जलियांवाला बाग सिचुएटेड, जलियांवाला बाग कहाँ पर आया है, अमृतसर, सूरत, कोलकाता, या फिर लखनऊ। सूरत में नहीं आया दोस्तों, कोलकाता में नहीं आया, लखनऊ में भी नहीं आया, हमारा आंसर रहेगा अमृतसर, ठीक है। व्हाट is defined as the rate of doing work or the rate of transfer to energy, उसको उसको क्या कहते हैं, प्रेशर, पावर, फोर्स, या फिर पोटेंशियल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पावर। डिफाइन एज रेट ऑफ द डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर टू एनर्जी, जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही तो उसको पावर कहते हैं। टू बेल्स रिंग एट इंटरवल 51 सेकंड, ये शिफ्ट 1 में भी पूछा गया था दोस्तों, यहाँ सेकंड थोड़ी बदल दी गई है। और दूसरा बजता है 62 सेकंड पर, तो सभी 10 बजे बजे थे। अब कब, अब ये दोनों कितनी सेकंड के बाद दोनों साथ बजेंगे, ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही उतनी सेकंड के बाद ये बजेगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 3162 सेकंड के बाद ये दोनों बिल साथ में बजने वाले हैं। बाय सेलिंग सीपीयू, ये भी दोस्तों आया था, जो 15% प्रॉफिट और 50। यहाँ एक सीपीयू है, एक सेलर बाय करता है 715 रुपये में, और उसको प्रॉफिट मिलता है 15%, और वो कितनी प्राइस में बेचेगा तो उसको 25% प्रॉफिट मिलेगा। ये हमने पूरा
सॉल्व किया है हमारे शिफ्ट 1 वाला वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पे जो दिखा रहा है उस वीडियो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। पेपर 1 पूरा डिस्कशन किया है हमने शिफ्ट 1 वाला, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ए, 7,625 रुपीज। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ जियोग्राफी, इंस्क्रिप्शन या फिर फिजिक्स या फिर साइंस। तो आएगा हमारा इंस्क्रिप्शन के लिए क्या कहा जाता है, एपिग्राफी। विच मेथड टू यूज फॉर सेपरेट बटर फ्रॉम द क्रीम, जो कौन सी मेथड यूज करते हैं जब से बटर से क्रीम से बटर को निकालते हैं तब, टिट्रेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन या फिर एमालगमेशन। तो जो बटर में से क्रीम में से जो बटर निकालते हैं, जो दोनों को अलग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ आएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की मेथड से इन दोनों को अलग किया जाता है। अ प्लान prepared by a teacher to teach a lesson is called यूनिट प्लान, लेसन प्लान, कोर्स प्लान या फिर मास्टर प्लान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लेसन प्लान। जब हम आपको पढ़ाने के लिए जो प्लान लेसन तैयार करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो लेसन प्लान कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ द साइकोएनालिसिस? साइकोएनालिसिस का फादर कौन है? सिगमंड फ्रॉइड, इवान पावलोव या विलियम वुंड या फिर विलियम जेम्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिगमंड फ्रॉइड, जिन्होंने साइको एनालिटिक थियरी लिखी थी। व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट पोटेशियम? शिफ्ट 1 में पूछा जाए टंगस्टन का जो सिंबल है वो क्या है। यहाँ पूछा गया है पोटेशियम का क्या है, PW, K या फिर PT। तो यहाँ आएगा सी हमारा आंसर, के। पोटेशियम मतलब के और टंगस्टन का W था। ठीक है दोस्तों। राम स्टार्टेड टू वर्क। यहाँ देखिए दोस्तों, कई लोग इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही घबरा जाते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन यह सीधा सवाल है। राम स्टार्टेड वर्क टू 5 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। यहाँ फिर एक ड्रॉ कर देते हैं, कैसा चार्ट बना देते हैं। यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है। चलो, अब यहाँ राम खड़ा है, वो 5 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में चलता है, तो यहाँ आ गया। चलो, ये 5 किलोमीटर हो गया। फिर वो लेफ्ट टर्न, यहाँ से उसका लेफ्ट इस तरफ होगा, तो वो कितना चलता है? 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है। उसके बाद वो 5 किलोमीटर फिर राइट लेफ्ट टर्न ऑन 5 किलोमीटर, तो लेफ्ट, यहाँ से भी लेफ्ट इसका इधर होगा, तो 5 किलोमीटर ये फिर से वापस इधर आ गया। अब वो राइट टर्न लेता है, इधर से राइट इसका इस तरफ होगा, तो वो राइट कितना चलता है? 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर चलता है, तो 7 किलोमीटर चलता है। ठीक है, वॉल टू 7 किलोमीटर। हाउ फार इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द एंडिंग पॉइंट? यहाँ से जो यहाँ तक पहुंचा वो कितना अंतर होगा? तो ये 7 और ये 8, तो कितना होगा दोस्तों? 15 किलोमीटर, क्योंकि ये माइनस तो हो जाएंगे, यहाँ से सीधा ही नाप लेना है। तो 12, 17, तो हमारा आंसर रहेगा 15 किलोमीटर्स। फाइंडिंग द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज, यहाँ अगला नंबर क्या होगा? 98, 112 या फिर 86 या फिर 124। तो यहाँ सीरीज को समझना पड़ेगा, तो यह कौन सी सीरीज है? पहले आंसर देख लेते हैं। यहाँ आंसर है 124। कैसे? तो देखिए यहाँ दोस्तों क्या होता है, यहाँ 3, 4, 7, 16, 43 और 1 to 4 है। तो ये कैसे हुआ? तो यहाँ देखिए 3 से 4 कैसे हुआ? इसमें +1 हुआ। ठीक है, +1 हुआ तो यहाँ 4 हुआ। अब इनको मल्टीप्लाई बाय 3 से किया गया, तो कितना हुआ? 3 into 1, तो कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ 3, फिर यहाँ पर 3 प्लस किया गया, तब 4 + 3 कितने होते हैं? 7। अब फिर उस 7 उस 3 यहाँ 3 प्लस किया गया था, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 into 3 9 हुए। तो 9 अब हुए, तो 9 जो 7 में 9 ऐड किए गए हैं तो हो गए 16। अब यहाँ पर 9 ऐड किए गए थे, तो 9 into 3 फिर से 3 किए गए, जितना प्लस किया उसको यहाँ काउंट किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा आएगा 1 to 4।
ठीक है दोस्तों, ऐसा आपको समझना पड़ेगा। A river drain the water collected from the specific area in which, इसको क्या कहते हैं? कैचमेंट एरिया, वाटर करंट, या फिर वाटरशेड, या फिर वाटर डाइव। तो इसका सही आंसर है कैचमेंट एरिया। उसको क्या कहेंगे? रिवर ड्रेन एज अ वाटर, द वाटर, उसको कैचमेंट एरिया कहते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा? मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा की कितनी है? 458, 209, 250 या फिर 145। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 250। 250 2050 boys and 950 girls are examined in the test. 42 of the boys and 36 of the girls passed in the test. The percentage of the total who fail, ये पूरा हमने शिफ्ट वन वाला जो पेपर सॉल्व किया था उसमें पूरा समझा है। उसमें भी यहाँ थोड़े जो वर्ड्स है वो थोड़े डिफरेंट है, बाकी जो हमारा पूरा क्वेश्चन है वो ऐसा ही है। तो वहाँ आप देख लेना कितने परसेंट फेल हुए हैं। तो यहाँ आंसर आएगा डी, 59%, 0.9% फेल हुए हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर, ये भी हमने पूरा सॉल्व किया है दोस्तों। तो ये उसका भी वो आप उस वाले वीडियो में देख लेना, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादातर लंबा हो जाएगा। इसका आंसर रहेगा 90। ये पूरा स्क्रीनशॉट लेके आप काउंट भी कर सकते हो। हाउ मेनी चेम्बर आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिश? फिश में कितने चेम्बर होते हैं? ठीक है दोस्तों, यहाँ 4, 3, 2 या फिर 5। तो हार्ट चैम्बर में यहाँ पर फिश में होते हैं 2, तो आंसर रहेगा 2। ठीक है, मनुष्य और जो स्तनपान करवाते हैं उसमें 4 चैम्बर, जो सांप होते हैं, स्नेक होते हैं उसमें, और जो फ्रॉग होता है उसमें 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, और ट्रेन पास, ये भी हमने हमारा जो शिफ्ट वन वाला है वीडियो उसमें पूरा सॉल्व किया है दोस्तों। वहां जाके पहला ही एमसीक्यू है पूरा, ये देख लेना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा क्या? ए, 464। ये कितनी ट्रेन प्लेटफॉर्म को सेकंड, कितने सेकंड या कितना प्लेटफॉर्म की कितना लंबाई होगी, वो ऐसा पूछा गया है। चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या फिर एक्सेलरेशन। तो उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। जो वेलोसिटी होती है वो ऑब्जेक्ट की पर टाइम्स इसको उसको बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं ऑब्जेक्ट की, तो उसको चेंज करते हैं, तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। हु इज द पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है इंडिया का? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, सर सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। द टर्म एरोबिक्स इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स एंड स्पोर्ट? जो एरोबिक है वो किस गेम के साथ वर्ड्स अटैच है? जिम्नास्टिक, चेस या फिर क्रिकेट या फिर गोल्फ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, जिम्नास्टिक के साथ एरोबिक अटैच है। जो उसके साथ स्पोर्ट्स एरोबिक, जो क्लिस्ट हेनिक्स, बैटन पेलिंग, क्विस्ट्रेन वॉल्टिंग या मॉल अकेम्बा, ये सब जिम्नास्टिक के साथ अटैच है। जैसे कि अब चेस की बात करें तो चेस के साथ गैम्बिट, स्टेटमैट, चेकमैट, ग्रैंड मास्टर, ये सब चेस के साथ अटैच वर्ड है। ऐसे ही क्रिकेट के साथ आप देखें तो आपको पता चल जाएगा हैट्रिक, बाउंसर, मिडन ओवर, ओवर द विकेट, टॉस, स्टम्प, आउट, ये सब क्रिकेट में आता है। गोल्फ में क्या आता है? एस, ब्लाइंड शूट, म्यूलिगन, क्लो ग्रिप, सैंड ट्रैप, डबल ईगल, ये सब आता है गोल्फ में दोस्तों। ठीक है, हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, द ऑर्गेनल्स कंसर्न विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर द प्रेजेंट इनसाइड, उसको क्या कहते हैं? रिबोसोम, साइटोप्लाज्म,
माइटोकॉन्ड्रिया या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑर्गेनल्स कंसर्न विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए कौन सा किसमें प्रेजेंट रहता है? तो इसका सही आंसर है साइटोप्लाज्म। दोस्तों यहाँ तक रखते हैं। हमारा अभी वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, सारे वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।